हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डीपीडीपी एक्ट 2023 के बारे में। आखिरकार डीपीडीपी का मतलब क्या होता है? डीपीडीपी का मतलब होता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2023 पे यहाँ पर लाया गया था। अब सवाल उठते हैं कि सर यहाँ पर ये आखिरकार चर्चा में क्यों है? आप आए दिन यहाँ पर देखते होंगे कि लोगों की पर्सनल जानकारी लीक होती है, सोशल मीडिया पर लोगों की जानकारी यहाँ पर चली जाती है। तो ये जो यहाँ पर डीपीडीपी एक्ट लाया गया, अभी हाल ही पे काफ़ी दिनों से इस चर्चा पे था। तो आखिरकार डीपीडीपी एक्ट कहता क्या है? क्या इसका मतलब है? तो यहाँ पे जो डीपीडीपी एक्ट है, ये यहाँ पे जो एक्ट है वो यहाँ पे बोलता है कि भाई साहब देखो, अगर किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी, जैसे कि हाउएवर द क्लॉज रिक्वायरिंग वेरीफेबल पैरेंटल कंसेंट फॉर द प्रोसेसिंग चिल्ड्रंस डेटा हैज लेड टू डिसएग्रीमेंट। मतलब सपोज करो जैसे किसी का बच्चा है और वो अपने बच्चे के बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं, पर फिर भी जो मीडिया वाले लोग हैं वो उनकी फोटो क्लिक कर लेते हैं उनसे। आपने देखा होगा अभी विराट कोहली का जो बेटा था, तो उसकी बहुत सारी वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जबकि जो उसकी वाइफ है वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे की जो फ़ोटो है वो सोशल मीडिया पर जाए। तो ऐसे तमाम सारे केसेस आते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डीपीडीपी एक्ट यहाँ पर ये लाया गया। डीपीडीपी एक्ट की अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है 2017 से। 2017 में यहाँ पर इस एक्ट को यहाँ पे लाया गया, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि किस तरीके से हम डिजिटल जो डेटा है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। 2018 में यहाँ पर एक पार्लियामेंट पे बिल ड्राफ्ट किया गया और 2019 से लेकर 21 तक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2029 वॉज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एंड रिफर टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब यहाँ पर ये आपका पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रहा 2021 तक। फाइनली जाकर 2022 पे एक नया ड्राफ्ट भी यहाँ पर बनता है। और जब यहाँ पे नया ड्राफ्ट बन जाता है, जब यहाँ पर ये नया ड्राफ्ट बन जाता है, इसे रिलीज कर दिया जाता है और ये जो एक्ट है, ये एक्ट आपका फाइनली रिलीज होता है 2023 पे। तो ये तो बात रही कि इसके प्रोसेस के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो कब से इसकी शुरुआत होती है और 2023 की यहाँ पे कैसी कहानी होती है। तो बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर इसके क्या की फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। की फीचर्स ऑफ द डीपीडीपी एक्ट 2023। सबसे पहला है कि राइट टू डेटा प्रोटेक्शन। कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति यहाँ पे अपने डेटा को करेक्ट करना चाहे या फिर अपने डेटा को इरेज करना चाहे, उसे समाप्त करना चाहे, तो ये उसका पर्सनल राइट होगा, ये ऐसा कर सकता है, ये यहाँ पर एक्ट कहता है। साथ ही साथ ये जो एक्ट है, ये एक्ट इंडिया के सिटीजन्स को उनके डेटा पर एक पावर देता है कि आप अपने खुद के डेटा को अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यहाँ पे सीक्रेट रख सकते हैं। आप अगर ना चाहें किसी के साथ तो ना शेयर करें, ये यहाँ पर इसका ऑफर देता है, मतलब एक तरीके से राइट देता है। डेटा प्रोसेसिंग विद द कंसेंट। अगर सपोज करो कि अगर किसी को डेटा लेना है तो उसके लिए प्रॉपर आपके यहाँ पे कंसेंट लेना होगा, आपकी सहमति लेनी होगी। विदाउट आपके एग्रीमेंट के, विदाउट आपके कंसेंट के कोई भी व्यक्ति आपके डेटा को यूज नहीं कर सकता है। जबरदस्ती भी यहाँ पर आपसे कोई व्यक्ति आपके डेटा को नहीं ले सकता है। दे आर रिक्वायर्ड टू यूज क्लियर एंड स्पेसिफिक कंसेंट फॉर्म। अगर आपसे कोई डेटा लेता है तो उसको प्रॉपर यहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म फिल कराना होगा। आपने देखा होगा कि आप जब कभी एग्जाम देने जाते हैं तो कई बार आपका बायोमेट्रिक होता है और बायोमेट्रिक जो होता है वो आपका आधार से लिंक होता है, तो प्रॉपर आपके अंगूठे वगैरह आपकी सहमति से लिए जाते हैं। अगर आप ना चाहें तो आप ना भी दें, पर अगर आप नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज यहाँ पे और अच्छी की गई कि हमारा जो डेटा है, मान लो आपने गूगल पे कोई फॉर्म फिल किया, तो वो जाकर डेटा, या माइक्रोसॉफ्ट में आपने कोई फॉर्म फिल किया तो वो जाकर डेटा आपका इंडिया से बाहर अमेरिका में जाकर सेव होता था। तो यहाँ पे इसके लिए क्या किया गया कि हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटा हमारे पास ही रहे, कोई दूसरा व्यक्ति उस डेटा को ना यूज कर पाए। अगर आपको यूज भी करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको प्रॉपर परमिशन लेनी होगी। तो डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे किया गया कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा मस्ट बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड विद इन इंडिया, यानी कि उस डेटा को यहाँ पे इंडिया पे ही स्टोर किया जाए। ऐसा क्यों किया गया? इसका पर्पज यहाँ पे ये था कि बूस्टिंग डेटा सिक्योरिटी, यानी डेटा सिक्योरिटी को यहाँ पे बूस्ट किया जाए, इंश्योरिंग स्मूथर इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन।
ठीक है, कि आपका जो डेटा है वो कोई दूसरा व्यक्ति ना ले पाए। इसी संबंध में एक आपका बोर्ड भी बनाया गया और इस बोर्ड का नाम था डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये काम क्या करता है, क्या आखिरकार इसका पर्पज है? इसका पर्पज है कि मॉनिटर करना, कंप्लाइंस, हैंडल ग्रीवेंसेस, रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड इम्पोज पेनाल्टी फॉर वायलेशन। सपोज करो कि आपका डेटा चोरी हो गया है, आपको तरह तरह की कॉल्स आती हैं, धमकी भरी कॉल्स आती हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ है, आपके हस्बैंड का नाम ये है, आपके फादर का नाम ये है, आपके इतने बच्चे हैं, फैमिली में इतने मेंबर है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की कॉल आती है, आपको कोई व्यक्ति थ्रेट दे रहा है या फिर आपसे जबरदस्ती कुछ पैसे वगैरह मांग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कि आपका डेटा मेरे पास है, तो यहाँ पे आप कहाँ पर कंप्लेन करेंगे? तो ये आप यहाँ पर कंप्लेन करेंगे कहाँ पर? डीपीबीआईपी यानी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया पर आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बोर्ड है, इसी बोर्ड का काम है कि आपका जो डेटा है, इस डेटा को यहाँ पे मॉनिटर करे, आपकी जो कंप्लेन है, आपकी जो शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करे और साथ ही साथ उनको रिजॉल्व करे। अगर कोई व्यक्ति गिल्टी है तो उस गिल्टी व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर पेनाल्टी वगैरह भी इम्पोज करे, अगर उसने यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका यहाँ पे वायलेशन किया है। आपने सुना होगा कि एक लोन ऐप था। अब ये जो लोन ऐप था, ये क्या करता था? ये करता ये था कि जब आप लोन के लिए उस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते थे, तो आपकी जो पर्सनल फोटोज वगैरह हैं, वो उनको एक्सेस कर लेता था। और अगर आप फाइनली उसका मतलब जो लोन है वो ऑन टाइम आप नहीं पे करते हैं या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं देते या किसी कारणवश अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो आपकी जो पर्सनल डेटा है, आपकी जो पर्सनल फोटोज है, उनको वो वायरल कर देता है। ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी ऐप्स की तरफ से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ पर ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक केस भी आया था, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया था और इस केस में क्या था कि एक कोई हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ की फोटो अपने फोन्स पे, पर्सनल फोटो अपने फोन्स पर डाल रखी थी और उसने उस एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले रखा था और फाइनली जब वो व्यक्ति लोन नहीं दे पाया, वापस रिटर्न नहीं कर पाया, जो प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट था, तो वो जो एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन ने उसकी जो फोटोज थी वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी इसकी वजह से। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ध्यान में रखना होगा। और डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि डेटा को ब्रीच करता है, तो प्रॉपर आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। और साथ ही साथ इन द इवेंट ऑफ डेटा ब्रीच ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म बोथ। अगर किसी कंपनी के थ्रू, मान लो सपोज करो कि आपने किसी कंपनी पे, कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंटेड कंपनी मान लो, उस कंपनी में आपने अपना डेटा दिया और बाय द वे उस कंपनी की साइट हैक हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डेटा चला जाएगा। और अगर आपका डेटा चला गया फिर क्या होना चाहिए? तो उस केस में यहाँ पे बोला गया कि अगर ऐसा होता है तो जो कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू यहाँ पर डेटा लीक हुआ है, तो वो कंपनी जो है वो डीपीआई को भी बताएगी और साथ ही साथ जिस व्यक्ति का डेटा लीक हुआ है वो भी यहाँ पर उसको भी इन्फॉर्म करेगी, दोनों लोगों को इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पर आपके पर्सनल डेटा को सेल आउट कर देती थी और फिर बाद में बोलती थी हमें तो पता ही नहीं है कहाँ गया डेटा, कैसे हो गया, कैसे गायब हो गया या कैसे चोरी हो गया, हमें पता नहीं। ठीक है, तो अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आपकी कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ होता है, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि डीपीआई जो डीपीबीआई है वो इसी चीज को फोकस करता है, कहीं आप बहाना तो नहीं बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पैसे के लिए आपने डेटा बेच दिया हो, ऐसा तो नहीं है। तो दिस इंस्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एनेबल्स टाइमली एक्शन। तो यहाँ पर ये टाइमली एक्शन लेता है और ट्रांसपेरेंसी को भी यहाँ पे ये क्लियर करता है। अब यहाँ पर क्या फाइन्स होंगे, पेनाल्टीज क्या होंगी? तो ये जो एक्ट है इन्फोर्स स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज। ठीक, तो ये जो आपका बोर्ड है यहाँ पे स्ट्रिक्ट पेनाल्टी लगाता है फॉर नॉन कंपाइलेंस इंक्लूडिंग सब्सटैंशियल मॉनेटरी फाइन्स। यहाँ पे मॉनेटरी फाइन्स भी लगाता है। दिस इज डिजाइन टू encourage ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। ऐसा इसलिए किया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन को यहाँ पे मेंटेन करें। तो ये इसका मेन पर्पज था कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे ब्रीच ना हो पाए। तो ये आपके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में डेटा चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप मान लो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है शॉपिंग में और आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी और पता चला नीचे ऐड आ रहा है और आपने ऐड पे क्लिक किया, उसने आपसे डेटा फॉर्म लिया और डेटा फॉर्म आपने फिल कर दिया, मतलब जो गूगल फॉर्म है वो आपने फिल कर दिया और पता चला आपका जो सारा डेटा है वो चोरी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
तो प्लीज़ इसे आप भी थोड़ा-सा केयरफुल रहें और अगर कुछ ऐसा होता है तो बीआई आपके लिए बनाया गया है, तो इसकी आप सहायता ले सकते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको जॉबग्रिड आईएएस चैनल पर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा और जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, उन सभी क्लासेस का पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन्हें जॉइन कर सकते हैं और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, आपके जो हमारे बैचेस से रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो सारे अपडेट्स आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से मिलते रहेंगे। तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे। यूट्यूब पर आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्टेड ही होंगे। तो इस सेशन में इतना ही। सेशन के बाद आप लोग कमेंट करके बताएँ ये सेशन आपको कैसा लगा। जॉइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड